हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आज अपन पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब भविष्य में जो कार्य जारी रहता है उसके लिए इस टेंस का अपन प्रयोग करेंगे। अब वो टेंस है अपना जिसका नाम मैंने अभी बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब वह टेंस फ्यूचर भविष्य काल वह है जिसके अंदर कार्य का जारी रहना पाया जाए, भविष्य में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाए, वही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें भी वही पहले के टेंसों की तरह वही 6 बातें अपन को पढ़नी है। पहचान, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, साधारण वाक्य रचना, नकारात्मक वाक्य रचना और प्रश्नवाचक वाक्य की रचना, ये अपन को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पहचान। पहचान में हिंदी वाक्य हिंदी के होंगे तभी तो इंग्लिश बनाएंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा? उसमें तो था गा गे गी, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और एक व्यक्ति है तो रहा हूंगा। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते, और यही लिख दीजिए है। ये शब्द आते हैं लगभग। आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्यूचर में कार्य जारी है या नहीं है। फ्यूचर में कार्य का जारी रहना पाया जाना चाहिए। जैसे तुम्हारी माताजी, जैसे लिख दो यहां पर, जैसे तुम्हारी माताजी तुम्हारे कपड़े धो रही होगी। तुम्हारी माताजी क्या कर रही होगी? तुम्हारे कपड़े धो रही होगी। मतलब फ्यूचर में, अब नहीं, फ्यूचर में क्या कर रही होगी? तुम्हारे कपड़े धो रही होगी। ये आपको ध्यान देना है। अब हिंदी का ये वाक्य है ही, और इसका अंत कहाँ है? ये रही होगी आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आप क्या पहचान जाओगे? अरे सर ये तो कंटिन्यूअस टेंस है। अब कंटिन्यूअस टेंस है तो और क्या नियम है इसके? बिल्कुल सिंपल, वही पहले की तरह सहायक क्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? अरे दो ही होती है, वही होती है जो पहले थी, लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ जुड़ेगा। एक तो क्या जुड़ेगा? विल तो था ही, क्या जुड़ गया बताओ? बी तथा शैल बी। बताओ वही रूप है कि नहीं? थोड़ा सा चेंजेस है। क्या जुड़ा है? बी एंड बी। आप देखो वही है, सेम नियम। आई और वी, इन दोनों के साथ तो क्या लगा देंगे अपन? सेल लगा देंगे, सेल बी। और शेष जो भी थे पहले की तरह शेष कर्ताओं के साथ, इसके अलावा जितने भी कर्ता आते हैं शेष कर्ताओं के साथ आपको क्या लगाना है बताओ? विल बी, ये लगाना है। और क्या लगाना है आपको? विल बी। ये बात समझ में आए कि नहीं है भाई? सर ने इनकी बात बताई, आईवी के साथ सेल लगा दो और शेष के साथ विल लगा दो, बस टुकड़ा तो जुड़ा हुआ है बी। ये टुकड़े जितने भी होते हैं हर टेंस के अंदर, इन टुकड़ों को आपको क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। और ये अलग कब होते हैं? एक तो नेगेटिव सेंटेंस में और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे अपन ने लिखा मेन वर्ब,
और मेन वर्ब को क्या बोलते हैं यहाँ पर? मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया कौन कौन सी होती है आप बताओ? मुख्य क्रिया बिल्कुल सिंपल है, जितने भी कंटिन्यूअस, हमने एक बात बताई थी, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है? आईएनजी। शॉर्ट में लिखूंगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दो? आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ गया? आईएनजी। समझ गए मेरी बात को? अब अपन को पढ़ना है जैसे साधारण वाक्य पढ़ना है, साधारण वाक्य, क्योंकि आपने हर टेंस में साधारण वाक्य पढ़ा था। साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य तो निश्चित है सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या पढ़ा आपने? ये दोनों साइकिल लगानी है। कौन कौन सी हैं? एक तो है विल बी, दूसरा बता दो कौन सी है? ये तो विल बी हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? शैल बी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप। सब्जेक्ट लगा दिया, विल भी लगा दिया, शैल भी लगा दिया, तो क्या लगाएं फिर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अरे भैया इसमें कुछ जुड़ेगा क्या? अभी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आईएनजी। उसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कुछ आ गया तो आ जाने दो, उसको अदर वर्ड में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे, अदर वर्ड में डाल देंगे। बोलो वाक्य समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। वाक्य नहीं, फॉर्मूला। इसके बाद में अपन नकारात्मक वाक्य, कौन सा वाक्य पढ़ते हैं? नकारात्मक। अच्छा ये बताओ, नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य तो निश्चित रूप से क्या मिलेगा इसमें? इसमें अपन को मिलेगा, क्या मिलेगा? नॉट। नॉट मिलेगा। लेकिन नॉट ऐसे नहीं लगेगा। नोट कहां लगेगा बताओ? नोट सब साहित्य क्रिया के बाद में लगेगा, लेकिन साहित्य क्रिया में भी टुकड़े से पहले लगेगा। टुकड़ा इसमें देखो बी है, तो विल और शैल को तो लगा दो यहां पर, लगा दिया, और इसके बाद में नोट को यहां लगाओ। नोट को यहां लगा करके फिर क्या लगा दो? बी। फिर क्या लगा दो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दो? आईएनजी। फिर क्या लगा दो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दो? अदर वर्ब। इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को, इन नियम को नोट डाउन करें। अभी हो गया? इस तरीके से आप नोट डाउन करके, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं आपको। देखिए आगे बढ़ा रहा हूं मैं, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? आप चलते हैं आगे, कौन से सेंटेंस की ओर? प्रश्नवाचक, जिसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। आप प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वही दो प्रकार के। एक तो क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू हो गया तो यहां पर क्या लगाएंगे? विल। यहां पर क्या लगाएंगे? शैल। आप कहोगे सर वो टुकड़ा कहां चला गया? अरे कहां चला गया? सब्जेक्ट के बाद में चला गया। सब्जेक्ट कहां है आपका? ये रहा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया? बी। प्लस लगा करके लिख दो, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आईएनजी लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, अदर वर्ड लगा दो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दो। अब साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्यों लगाया? क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव था, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया? साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। इसके बाद में डबल एच चाहो, जैसे अपन ने डबल एच चाहो वाला लिख दिया, ये डबल एच चाहो हो गया। इसके बाद में वही विल से लगाएंगे, विल, और यहां पर क्या लगा दिया? सेल। फिर यहां क्या लगा दिया अपन ने? सब्जेक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? सब्जेक्ट। अब बी कहां गया? अरे ये आ गया बी। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा? अदर वर्ड
इस तरीके से ये आपके नियम कंप्लीट होते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्येक टेंस के अंदर आपको ये 6 बातें याद कर लिया करो। 6 बातें याद हो गई। साधारण वाक्य की 1, नकारात्मक 2, प्रश्नवाचक के 3, तो ये सेंटेंस हो गए। तो 3 बातें तो ये हो गई, पहचान, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो 6 बातें याद कर लो हर टेंस के अंदर, वो टेंस आपका कंप्लीट हो जाता है, इजी वे से हो जाता है। आप सबसे पहले इतना करने के बाद में अपन कौन सा वाक्य प्रारंभ करते हैं? साधारण वाक्य। आप साधारण वाक्य में जैसे कोई भी वाक्य लेते हैं, जैसे अपन ने लिखा ए मीना अपने बगीचे में फूलों को तोड़ रही होगी, क्योंकि प्रतिदिन ये काम करती थी और भविष्य में किसी ने अनुमान लगाया कि वो लड़की हो सकता है कि बगीचे के अंदर किसको तोड़ रही होगी? फूलों को। आप फूलों को जो तोड़ते हैं वो चुनने का काम होता है, फूल चुनना होता है, उसको बोलते हैं प्लक, PLUCK। अब इसी वाक्य को बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। रही होगी आ गया, अपन जान जाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? मीना। ये लिख दिया अपन ने मीना, लिख दिया मीना। अब कर्ता लिखने के बाद में साधारण वाक्य के अंदर क्या आता है बताओ? कर्ता अपन ने लिख दिया, अब साधारण वाक्य में इसके बाद में क्या आएगा बताओ? हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें? साधारण वाक्य में देखो ये रही, विल बी और शैल बी। तो आपको कौन सी लगानी है? विल बी लगेगा, शैल बी? अरे विल बी लगेगा। शैल बी कब लगता है? जब यहाँ आई होता, यहाँ वी होता, तो शैल बी लगता। तो यहाँ तो नेम है, तो नेम है तो क्या आएगा? विल बी। क्या लगाएंगे? विल बी। आया समझ में? विल बी। अब वर्ब के पास फॉर्म आएगी। वर्ब कहाँ है बेटे? वर्ब हमेशा पहचान के पास में। रहा होगा, रही होगी, इसके पास में तोड़ का मतलब तोड़ना। तो फूलों को तोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? प्लक का, PLUCKING, प्लकिंग। अब प्लकिंग तो कर रही है, अब किसे या क्या तोड़ रही है? फूलों को। जिसमें को जुड़ा हुआ होता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट है वो, तो प्लकिंग फ्लावर्स। अब किसका नंबर है? में। कहां तोड़ रही है? बगीचे में। इन अपने बगीचे में। अब अपने, अपनी, अपना प्लस संज्ञा आता है तो वो एक साथ बनती है उनके अंग्रेजी में। अब इनकी एक साथ बनाएंगे तो मीना यहाँ पर क्या है? स्त्री है, तो अपने की अंग्रेजी क्या होगी? हर। हर क्या हो जाएगा? गार्डन। इन हर। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? गार्डन। यहाँ क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। देखो हिंदी में तो ऐसा चिन्ह होता है पूर्ण विराम का, और इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप, हिंदी लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही वाक्य को बना सकते हैं आप। जैसे साधारण वाक्य में आपको और दे दूं, ऐसा ही वाक्य बनाना है। जैसे सोहन अपनी कुर्सियां बना रहा होगा। सोहन क्या कर रहा होगा बताओ? अपनी कुर्सियां बना रहा होगा, मतलब फ्यूचर में। किसी ने पूछा रे सोहन इस समय क्या कर रहा होगा? ओ इसी टाइम भविष्य में क्या कर रहा होगा? तो अरे वो तो कुर्सियां बना रहा होगा। तो कुर्सियां बना रहा होगा, कौन बना रहा होगा? सोहन। तो बताओ इसमें कर्ता कौन सा है? आप ही बताइए। सोहन है कि मोहन है? सोहन है ना,
तो स्वहन लिखो, स्वहन यहाँ पर लिखेंगे स्वहन, स्वहन। अब साइकिल लगा बेटा, विल है तो विल बी, विल बी। अब बना रहा होगा बताओ, मेक, मेक में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अपनी कुर्सियां, अपनी कुर्सियां पुरुष है तो अपनी का अंग्रेजी क्या होगा, हिज चेयर्स। सोन क्या कर रहा होगा, अपनी कुर्सियां बना रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैंने एक ये बनाया, दूसरा ये बनाया। विल बी शैल बी का प्रयोग करते हुए बनाना है। आईएनजी का प्रयोग भी आपको ध्यान रखना है। आईएनजी का प्रयोग मैंने बताया था कि अभी मेक है, मेक के अंत में ई था, लेकिन आईएनजी लगाते समय ई को अपन ने हटा दिया। और अपना अपने अकेला नहीं होता है, संज्ञा शब्द के साथ होता है, तो इसको संज्ञा शब्द के साथ में हमने प्रयुक्त कर दिया। अब अपन पढ़ेंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव का आपके सामने, ये पहले इनको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लो इनको, इसको भी और इसको भी। नोट डाउन करने के बाद में फिर अपन नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आता है आपका नेगेटिव। कौन सा आता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं, इसी के ऊपर लिख देता हूं नेगेटिव, ताकि आप देखते रहें। नेगेटिव लिखा मैंने, जैसे वे कुछ खिलौने, खिलौने बाजार से, बाजार से नहीं ला रहे होंगे, ला रहे होंगे। अब ये क्या लिखा है मैंने, बताओ। वाक्य है साधारण जैसा ये, लेकिन नहीं शब्द आ गया, तो वाक्य कैसा हो गया बताओ, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया तो क्या करें, अरे नेगेटिव हो गया तो कुछ नहीं करें, अपने को नोट लगाना है। और नोट किसके बाद में लगेगा बताओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो लगेगा नोट, लेकिन लेकिन जो विल और शैल था उसके जो टुकड़ा हो जाता है यहाँ पर, और बी इसके बाद में लगेगा, नोट के बाद में। ऐसे नहीं कि विल और शैल बी लगा करके नोट लगा दे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता इसमें क्या है, बी। बी की अंग्रेजी क्या होगी बताओ, दे। विल लगेगा, शैल लगेगा, तो इसमें विल लगेगा, नॉट, और यहां पर क्या लग जाएगा, बी। दे विल नॉट बी। अब लाने को बताओ क्या बोलेंगे, अरे लाने को क्या बोलेंगे, ब्रिंग बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ब्रिंग। ब्रिंग में क्या आ जाएगा, आईएनजी, ब्रिंगिंग। कुछ स्टूडेंट समझ जाते हैं सर इसमें आईएनजी लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आईएनजी इसमें पहले से लग रहा है, नहीं, अरे ये तो वर्ब का मूल रूप है, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग। अब क्या ला रहे होंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए, पर वो ऑब्जेक्ट है कुछ खिलौने, सम। और खिलौने की क्या होती है, टॉयज, कुछ खिलौने। कहां से, पहले से की फिर इसकी, फ्रॉम। और बाजार की क्या होती है, मार्केट। इस तरीके से आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव। क्लियर है, वे दे विल नॉट बी ब्रिंगिंग सम टॉयज फ्रॉम मार्केट। क्लियर। आप एक सेंटेंस और कर लीजिए ताकि आपका नेगेटिव फिनिश हो जाए। जैसे मैं शैल वाला भी वाक्य देता हूं, जैसे मैं तुम्हें यह किताब नहीं पढ़ा रहा हूंगा, ये किताब नहीं पढ़ा रहा हूंगा, पता नहीं कौन सी पढ़ा रहा हूंगा उस समय, मुझे पता नहीं है। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, आई। अब आई के साथ में देखो सेल और विल में से कौन सा लगेगा, सेल लगेगा। सेल के बाद में नोट लगेगा, टुकड़ा कहां गया, ये आ गया। ये रचना होती है।
आई शैल नॉट बी। अब क्रिया, क्रिया कहां मिलेगी बताओ? इस पहचान के पास में, ये रीड, लेकिन रीड नहीं आएगी, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। टीच में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या? किससे? पहले किससे आएगा? यू। फिर क्या? दिस बुक, दिस बुक। इस तरीके से ये आपके नेगेटिव सेंटेंस फिनिश होते हैं। इस तरीके से नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। आई शैल नॉट बी, पढ़ा रहा हूं टीचिंग। किससे? पहले किससे का जवाब? तुम्हें। क्या? यह बुक, दिस बुक, नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सारे क्रिया के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। इस तरीके से वाक्य आपको बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। देखो, ये नेगेटिव हो गया आपका। अब चलते हैं आपके इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के बताए थे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा पहला इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्या वाक्य। क्या, क्या किसान, क्या किसान अपने खेतों में, अपने खेतों में हल चला रहे होंगे, चला रहे होंगे, चला रहे होंगे। प्लो, प्लो में आईएनजी जोड़ देंगे, हल चलाना हो जाएगा PLOUGH, और इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ठीक है, प्लोइंग हो जाएगा। अब सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये देखना है कि क्या से शुरू हो रहा है या बीच में क्या आ रहा है। क्या से शुरू हो रहा है तो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। अब इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या होती है? विल और शैल होती है। ये अपना विल हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? फार्मर है, और फार्मर अकेला है या अनेक है? अनेक है, क्योंकि चला रहे होंगे। एक तो चला रहा होगा, एक चला रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा हो गया। विल फार्मर्स। आप किसका नंबर आएगा? वर्ब का। सूत्र में देखो विल से पहले लगा हुआ है, फिर फार्मर्स। अब टुकड़ा भी तो होना चाहिए ना, जैसे यहाँ टुकड़ा लगा है, यहाँ टुकड़ा लगा है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? टुकड़ा। विल फार्मर्स बी, तभी तो कंटिन्यूअस बनेगा। प्लोइंग, प्लोइंग जोत रहे होंगे या हल चला रहे होंगे। इन, अब ये एक साथ बनेगा। इन देयर फील्ड्स, अपने खेतों में। और यहां लास्ट में क्या लगा देंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न बन जाते हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न एक और देखता हूं। जैसे क्या, क्या से बना? क्या तुम्हें और मोहन, और मोहन मैदान पर, मैदान पर दौड़ रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। तो कैसे बनेगा? बिल्कुल सिंपल है। क्या की बनाओ पहले तो? विल और शैल में से। ये कितने हैं? दो कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट हैं, एक तो तुम हो और एक मोहन है। ठीक है, तो ऐसे कैसे बनेगा? विल का तो विल लग जाएगा, और तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू। और की क्या होगी? एंड। दो कर्ता किससे जुड़े हुए हैं? एंड से।
दो कर्ता एंड से जुड़े हुए हैं, दो क्रिया एंड से जुड़ी हुई है, दो ऑब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, तो जोड़ दो यू एंड मोहन। तो यहाँ पर कर्ता जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कर्ता जुड़े हुए हैं यू एंड मोहन। क्लियर है? विल है तो टुकड़ा कहां गया, पीछे चला गया। बी, अरे दौड़ रहे होंगे, दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन। और रन में क्या जोड़ेंगे अपन, आईएनजी। आईएनजी जोड़ेंगे तो मैंने बताया था कि अंतिम व्यंजन से पहले यदि एक स्वर हो तो आईएनजी लगाते समय इसको क्या कर देंगे, डबल। रनिंग ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। इस तरीके से अपन इस वाक्य को बना देते हैं और सेंटेंस अपना क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो क्या से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव हो गया, ये भी क्या से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव हो गया। अब अपने पास कौन सा बचा है, अपने पास बचा है WH हाउ वाले। अब करेंगे अपन WH हाउ वाले, उनको आप भी देख लीजिए। WH हाउ का किस तरीके से बनेगा वो भी आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। जिसमें WH वर्ड आ जाता है और बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये शब्द आ जाते हैं तो वो WH वाले होते हैं। जैसे तुम्हें अपने खेत में क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तुम अपने खेत में, एक, इसका मतलब खेत कितना है, एक है, और कर रहे होंगे, करने को क्या बोलते हैं, डू। और डू में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अब वाक्य क्या बनेगा, देखो क्या क्या शुरू में आया है, बीच में आया है, बताओ। अरे ये तो बीच में आया है ना, बीच में आया तो डबल जोड़ से बनाओ। तो यहां पर लिखेंगे बेटे वाट, वाट विल यू, अब बी टुकड़ा लगा बेटा, वाट विल यू बी, टुकड़ा हो गया, वाट विल यू बी। अब करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू, डू के बाद में डूइंग, कर रहे होंगे। अब मैं की बताओ, इन योर, और खेत की क्या हो जाती है, फील्ड। इस तरीके से ये वाक्य आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दूसरा वाक्य आगे, जैसे वे वहां कैसे दौड़ रहे होंगे, वे वहां कैसे दौड़ रहे होंगे। अब कैसे की अंग्रेजी बताओ बेटा, कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ। विल लगेगा क्योंकि यहाँ पर करता क्या है, दे। अब दे के बाद भी क्या लगा दो, बी। अरे दौड़ने को क्या बोलते हैं, दौड़ना, रनिंग, रनिंग, रन, RUN और डबल, रनिंग। और वहां की क्या हो जाएगी, देयर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका जो कौन सा टेंस इसको बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, वो कंप्लीट होता है। इनको बार बार रिवाइज करें, इतना ही, थैंक यू।